Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about a new part, that is democratic politics. आज हम आपके SST सब्जेक्ट का एक नया पार्ट, नया भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगिन करने जा रहे हैं, that is democratic politics. हमारा जो इकोनॉमिक्स पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वो पार्ट मींस इकोनॉमिक्स पार्ट का लास्ट लेसन था. अब हम नया पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. आप सभी के पास में ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक होगी, ये आप लोगों को ओपन करना है. तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मींस क्या, कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है उसको हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहेंगे. देखिए इस बुक के अंदर हम क्या जानेंगे, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. ये ओवरव्यू आपको दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे. दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी. ये जो बुक है डेमोक्रेसी के बारे में है. देखिए इस बुक में हम ये जानेंगे कि पिछले 100 साल के अंदर किस तरीके से दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी बढ़ी है, डेमोक्रेसी में इजाफा हुआ है. मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले एक राजा होता था या मोनार्ची होता था जो रूल करता था, लेकिन पिछले 100 सालों के अंदर जो ज्यादातर देश है दुनिया के उन्होंने डेमोक्रेसीज को अपनाया है. ओके, अब ये जो डेमोक्रेसीज को उनको अपनाना है, ये डायरेक्टली डेमोक्रेसी उनको ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि इसमें कुछ अप एंड डाउन्स आए. डेमोक्रेसी हासिल करने की राह में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए अलग अलग कंट्रीज को. तो वो सब हम अप एंड डाउन्स वगैरह यहाँ पर देखेंगे, उससे रिलेटेड जो स्टोरीज वगैरह है वो हम देखेंगे. ओके, दिस स्टोरीज आर मेंट टू गिव अ सेंस ऑफ व्हाट इट मीन टू एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी एंड इट्स सब्सटेंस. देखिए अभी स्टोरी देखने के बाद आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि डेमोक्रेसी होना या ना होना, डेमोक्रेसी होने से क्या फायदे हैं या डेमोक्रेसी के ना होने से क्या क्या नुकसान हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. ओके, वी प्रेजेंट द पैटर्न ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट विद अ सीरीज ऑफ मैप्स एंड देन विद अ शॉर्ट स्टोरी. देखिए यहाँ पर जो इस बुक में डेमोक्रेसी को प्रेजेंट किया गया है कुछ सीरीज ऑफ मैप्स के द्वारा या कुछ शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा, शॉर्ट हिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया है. ओके, this chapter, the focus in this chapter is on the democracy within the country. यहाँ पर जो विभिन्न लेसन है उसमें किसी एक प्रत्येक देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में फोकस किया गया है. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर वी टेक अ लुक एट डेमोक्रेसी और इट्स एब्सेंस इन रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्री. लेकिन जब चैप्टर का लास्ट चैप्टर जब खत्म होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के एब्सेंस में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो होती है और उसका जो रिलेशन है दूसरे देशों के ऊपर क्या पड़ता है, ये सब हम देखने जा रहे हैं. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1. उस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. ओके, आपको आपकी बुक ओपन करना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1. देखिए हम देखते हैं, स्टार्ट हो रहा है 1.1 टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए, वर्कर्स ऑफ माय होमलैंड, मेरे होमलैंड के, मेरे देश के काम करने वालों, आई हैव फेथ इन चील एंड इट्स फ्यूचर, मेरा विश्वास है चील के अंदर और इसके फ्यूचर के अंदर, मतलब इसके भविष्य के अंदर. चिलियंस विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट. जो चिलियंस है मतलब जो चील में रहने वाले लोग हैं वो इस कठिन समय को, इस डार्क समय को ओवरकम करेंगे और इस खट्टा जो मोमेंट है इससे बाहर निकल के आएंगे वो. Okay, you must never forget that sooner rather later and greater avenue will be opened. आप इस बात को मत भूलिए कि एक जो नया दौर है या नए दरवाजे हैं वो आपके लिए जल्द ही खुलेंगे. Okay, wherever free man will march on the build at a better society. और आप सभी फ्रीली सोसाइटी के अंदर मार्च कर सकेंगे, घूम सकेंगे. ओके, आप सभी को, यानी चील के जो लोग हैं उनको सभी को समान अधिकार रहेगा. लॉन्ग लिव चील, लॉन्ग लिव चील द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स, है ना. चील को यहाँ पर इन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि आप जुग जुग जिए, लंबा जिए, यहाँ के लोग और यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के काम करने वाले. अब ये जो शब्द हैं ये किसके शब्द हैं? देखें, These are my words and
I have certainly that my sacrifice has not been in vain. देखिए ये मेरे शब्द हैं और मैं जानता हूं कि मेरा जो बलिदान है वो रायगा नहीं जाएगा, है ना। ये जो शब्द हैं ये रेडियो पे टेलीकास्ट हुए थे, ये चीन के प्रेसिडेंट के शब्द थे। अब देखिए आगे क्या हुआ, ये हम जब पूरा अगले एक दो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। These are some extracts from the last speech of Salvador Allende. He was then the president of Chile. देखिए ये कुछ आखिरी शब्द हैं किसके, सैल्वाडोर एलेंडे के, वो चील के प्रेसिडेंट थे। ओके, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है चील, उसके वो प्रेसिडेंट है। ये उनके लास्ट शब्द थे। लास्ट शब्द क्यों थे ये भी हम देखेंगे। ये स्पीच उन्होंने दी थी 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में। ओके, देखिए यहाँ पर कंट्री को मिलिट्री के द्वारा ओवरथ्रो कर लिया गया है। मतलब ये जो चीन के प्रेसिडेंट थे ये सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे और एक पॉपुलर लीडर भी रहे हैं चीन के। ओके, देखिए इन्हें विक्ट्री जो मिली थी अपनी प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर, ये 1970 के अंदर मिली थी। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलेंडे हैड बीन टेकन सेवरल डिसीजन। देखिए 1970 में इन्हें विक्ट्री मिली, ये प्रेसिडेंट बन गए। जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेसमेंट करे चीन के अंदर। इन्होंने गरीब लोगों का साथ देना शुरू किया और वर्कर्स का साथ देना शुरू किया। ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लेके आए और इन्होंने फ्री मिल्क की फैसिलिटी शुरू करी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। इसके अलावा इन्होंने लैंडलेस लेबर्स के लिए बहुत ज्यादा काम किए और इन्होंने जो फॉरेन कंपनीज थी उसको अपोज करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर वगैरह इसको एक्सट्रैक्ट करवाना शुरू किया अपने देश के अंदर। तो ये जो इनकी पॉलिसीज थी ये अमीर लोगों को अच्छी नहीं लगी, या जो चर्च के लोग थे उनको अच्छी नहीं लगी, तो बहुत सारे लोग इसको अपोज करने लगे। ओके, अब हम देखेंगे किस तरीके से मिलिट्री ने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको मार डाला और किस तरीके से मिलिट्री ने इस देश पे कब्जा कर लिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग थी। जो मिलिट्री है, मिलिट्री ने यहाँ का जो सी पोर्ट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको अपने ऑफिस के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया। द मिलिट्री कमांडर आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। मिलिट्री कमांडर ने प्रेसिडेंट को कहा, मतलब एलेंडे को कहा कि आप रिजाइन करो, अब हमारा राज है यहाँ पर। लेकिन एलेंडे ने रिजाइन करने से मना कर दिया। ओके, अब मिस्टर एलेंडे को सिचुएशन का अंदाजा हो गया था कि कितनी खतरनाक की सिचुएशन है। ओके, और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो लास्टली सबसे लास्ट, तो अब उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने अपने देश के लोगों को एड्रेस किया। जब उन्होंने अपने देश के लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया, तो उसमें क्या शब्द बोले ये आपको लेसन के बिगिनिंग के अंदर बता दिया गया है। ओके, और फिर बाद में जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको आग लगा दी गई और उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया गया मिलिट्री के द्वारा, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट एलेंडे थे वो भी मारे गए इस अटैक के अंदर। ओके, दिस वाज द सैक्रिफाइसेस टेकन अवे इन हिज लास्ट स्पीच। तो इस तरीके से जो उन्होंने लास्ट स्पीच दी वो अभी हमने लेसन के बिगिनिंग के अंदर देखी। इस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। ओके, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल वाज थ्रोन। अब देखिए यहाँ जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी गई थी जिसका एलेंडे प्रेसिडेंट बने थे वो खत्म हो चुकी है। अब नई गवर्नमेंट बनने जा रही है जो कि मिलिट्री कि किस तरीके से मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर लिया इस गवर्नमेंट को। अब जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो मिलिट्री की गवर्नमेंट है। When took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup. 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री कॉप ने पूरे चील के ऊपर कब्जा कर लिया। जनरल अगस्टो पैनोचेट an army general led the coup. The government of the United States of America was unhappy with Allende rules and is known to have supported and funded activities that led to the coup. अब देखें यहाँ पर जो चीन के मिलिट्री के जो जनरल थे जिनका नाम था ऑगस्टो पिनोचेट, इनके पास में इतना ज्यादा पावर कहां से आया कि इन्होंने अपने ही प्रेसिडेंट को मार डाला। देखो इनको जो सारा फंड है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के द्वारा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलेंडे के रूल से खुश नहीं थे। तो ये जो मिलिट्री के कमांडर है
इनके जो चीफ है मिलिट्री के, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की गई ताकि वो ये चीन की गवर्नमेंट है उसको गिरा दें। ओके, पेनोचेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब जो मिलिट्री कमांडर थे पेनोचेट, वो यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 17 सालों तक के इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। फ्रॉम अ गवर्नमेंट इट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, द पावर शिफ्टेड टू मिलिट्री ऑफिसर। पहले जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अब सारे के सारे पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास है। अब वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट चुन के आ चुकी है। अब ये जो पिनोचेट गवर्नमेंट थी, लोगों को टॉर्चर करती थी, मार डालती थी, इनके खिलाफ जो भी आवाजें उठती थी उनको भी वो दबा देती थी, या एलएनडे के सपोर्ट के अंदर जो भी लोग अभी तक के बोल रहे हैं उनको भी ये मार डालती थी, या उनके आवाज को दबा देती थी, या उनको जेल में डाल दिया करती थी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हुई। इसके अलावा जनरल बैचेट्स वाइफ एंड डॉटर्स वर पुट इनटू द प्रिजन। इसके अलावा जनरल बैचलेट्स की वाइफ को और उनकी डॉटर को जेल के अंदर डाल दिया गया और उनको टॉर्चर किया गया। इसके अलावा 3000 जो लोग थे उनको मार डाला गया आर्मी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो लोग थे ये एलएनडे के सपोर्ट में बोल रहे थे, या कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कह रहे थे कि ये जो एक डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री का राज है, खत्म होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को मिलिट्री द्वारा मार डाला गया, या बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत से लोगों का आता पता नहीं है, वो मिसिंग हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि फिर से किस तरीके से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई चीन के अंदर। पेनोचेट मिलिट्री डिक्टेटरशिप कम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम। देखिए, पिनोचेट की जो मिलिट्री है वो एंड हो गई 1988 के अंदर, जब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें रेफरेंडम होल्ड करना चाहिए। He felt confident that in his referendum the people would say yes. इनको ये यकीन था कि हम जो रेफरेंडम देंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बात मानेंगे और हमें यस कहेंगे, है ना, और हमारे पावर को कंटिन्यू रखने में मदद करेंगे हमारी। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लोग जानते थे कि डेमोक्रेसी में कितने फ्री थे वो, अभी भी वो एलएनडे के रूल को नहीं भूले हुए थे और अपने वो वोट की ताकत को जानते थे। तो इनका जो वोट है वो नो के अंदर गया, पिनोचेट को लोगों ने नो कहा। दिस लेड टू पिनोचेट लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। इस तरीके से पिनोचेट का पावर खत्म हुआ, उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर दोनों ही खत्म हो गया। The hope Allende experienced in his last word, देखिए एलेंडे ने अपनी स्पीच में कहा था और एक आशा जाहिर करी थी उसने कि आप इस बात को याद रखो कि ये जो डार्क बादल हैं ये हटेंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, जो डार्क बादल थे और वो पूरी तरीके से हटे और फाइनली जो है लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पिनोचेट है उनको सजा दे दी थी। अब यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो चुकी है। ओके, अब देखिए, सिंस देन चीन हैज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेट स्लोली। देखें, अब चीन के अंदर इलेक्शन हुए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। स्लोली द आर्मी रूल्स इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बीन इलिमिनेटेड। इस तरीके से जो आर्मी का रूल है वो वहां पर खत्म हुआ। द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड कम टू पावर, ऑर्डर्ड इंक्वायरीज टू पिनोचेट। इसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जब वहां चुनी गई तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया, और इंक्वायरी कमीशन इसलिए बिठाया कि पिनोचेट के पास जो इतने पावर्स थे वो किस तरीके से आया और किस तरीके से इसने अपनी कंट्री को के प्रेसिडेंट को मार दिया, ओवरकम कर दिया। दिस इंक्वायरी शोज दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट आल्सो वेरी करप्ट। इसके अलावा इंक्वायरी में ये बात मालूम भी पड़ी कि जो पिनोचेट की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ब्रूटल तो थी, सामने नजर भी आ रहा था वो, लेकिन करप्टेड भी थी। Do you remember a little reference made earlier to General Bachet's daughter who was imprisoned and tortured along with his mother? देखिए, अभी हमने इस लेसन में देखा है कि जो जनरल बैचलेट्स थे उनकी डॉटर्स को, और जनरल बैचलेट्स डॉटर हुआ उनकी डॉटर को और उनकी मदर को, मींस उनकी वाइफ को, उनकी डॉटर की मदर को जेल में डाल दिया गया था। तो देखिए, अब उनके साथ में क्या हुआ, इन्होंने ही चुनाव लड़ा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये जीते भी थे, है ना। दैट गर्ल मैकेले बैचेट्स वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चीन। देखिए, इन्होंने चुनाव लड़ा, है ना, मैकेले बैचेट ने, और ये चीन के प्रेसिडेंट बने जनवरी 2006 के अंदर।
A medical doctor and a moderate socialist. ये एक मेडिकल डॉक्टर और मॉडरेट सोशलिस्ट भी थी. मैकेले became the first woman to be defense minister in Latin America. लैटिन अमेरिका के अंदर ये फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी बने. इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड वन ऑफ द चील्स रिचेस्ट मैन. जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो उसमें इन्होंने चील के सबसे अमीर व्यक्ति को हराया. इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच ही सेइंग. देखिए जब इनकी विक्ट्री हुई और इन्होंने जब स्पीच दी तो वहां पर इन्होंने अपने सपोर्टर से कहा, बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेट्रेड. क्योंकि मैं नफरत का शिकार थी. आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ टू रिवर्स दैट हेट्रेड. तो मैंने ये चाहा अब मैं अपनी पूरी जो लाइफ है वो इस प्रकार की जो हेट है, इस प्रकार की जो नफरत है उसको हटाने में और उसको रिवर्स करने में लगाऊंगी. ओके, और मैं लोगों के साथ सहयोग की भावना रखूंगी. ओके, और व्हाई नॉट से इट इनटू लव. क्यों ना हम इस नफरत की जगह पे प्रेम का एटमॉस्फेयर रखें या प्रेम को सर्वोपरि रखें. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. डेमोक्रेसी इन पोलैंड हम कल पढ़ेंगे. या हमने चील का एक पर्सपेक्टिव देखा है. बाकी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आपको बाद में प्रोवाइड की जाएगी. अभी लेसन कंटिन्यू है, लेसन चल रहा है. 4-5 दिन इस लेसन के अंदर लगेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत.